अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो डिप्रेशन का मतलब है मायूसी और नाउमीदी। हम सब इंसान हैं, हमारे साथ लाइफ में जब भी कोई बुरा इंसिडेंट पेश आता है, कोई ट्रेजेडी होती है, मिसाल के तौर पे कोई एग्ज़ाम दिया उसमें आप नहीं कामयाब हो सके, आपके किसी करीबी रिलेटिव की डेथ हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और आपके ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आ गई, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान जो है वो इस चीज़ को में को सफ़र करता है और इसमें से एक बुरा वक्त होता है, उसमें से वो डिप्रेस होता है, वो यानी कि स्ट्रेस लेता है उस चीज़ का। तो अगर तो ये चीज़ जो है, ये डिप्रेशन का जो फ़ेज़ है, मायूस रहने का, नाउमीदी का जो फ़ेज़ है, ये चंद दिनों पर मुहीत है या 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक इसका ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद इंसान नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ जाता है, रूटीन के कामों के अंदर। तो इसको हम नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। ये हर इंसान के साथ तकरीबन होता है और इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक इंसान जो डिप्रेशन के अंदर चला गया है और वो उसका जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो गया है, यानी कि वो दिनों से निकल कर हफ्तों तक, महीनों तक उसका ड्यूरेशन चला गया है और वो किसी बैड इंसिडेंट की वजह से वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा और उसके अंदर टाइम के साथ साथ जो है वो ज़्यादा इंडल्ज होता चला जा रहा है, और तो ये एक परेशानी की बात है। और फिर इस तरह के जो आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर अगर आपको कोई इस तरह का इंसान मिलता है कि जिसको आपको फ़ील होता है कि यार ये बंदा शायद डिप्रेशन का शिकार है, तो फिर आपको उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं जितना इसके बारे में पढ़ा है, रिसर्च की है, जाना है लोगों से, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, हर 4-5 में से एक बंदा ये डिप्रेशन का शिकार है। तो फिर आपको मेडिकल हेल्प जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए और किसी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में चंद एक बातें जो है वो शेयर कर लेता हूँ। अ, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं। इसके बेसिकली 3 तरह के कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन ट्रिगर करता है। उसमें पहले नंबर पे है आपका बायोलॉजिकल कॉजेज़, उसके बाद आपके आते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़, फिर आपके आते हैं सोशल कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर अगर बात की जाए तो बेसिकली हमारे जो दिमाग है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं उनमें डोपामिन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन। अगर तो ये केमिकल्स जो हैं वो अपनी एक नॉर्मल मिकदार के अंदर रहें तो उसमें से तो इंसान का जो है वो फंक्शनैलिटी वो डिस्टर्ब नहीं होती, इंसान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। लेकिन अगर इन केमिकल्स के अंदर, जिसे केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं, इनका बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रिगर कर सकता है, आपको डिप्रेशन का मर्ज़ जो है वो लाहुक हो सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ के अंदर ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई या कोई और आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट, बुरा हादसा पेश आया, तो आप यानी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि आप उसके साथ अच्छे तरीके से कोप कर पाते उस इंसिडेंट के साथ, तो आपने ज़्यादा उसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लिया और उसके रिज़ल्ट के अंदर आप जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका रिसेंट डेटा जो अभी चंद रोज़ पहले पब्लिश हुआ है, उसको मैं देख रहा था। उसके मुताबिक इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 322 मिलियन लोग हैं, जो 32 करोड़ बनते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ। अनडॉक्यूमेंटेड केसेस में भी इससे कहीं ज़्यादा होंगे। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर कितना तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है। और उसके अंदर जो मेजॉरिटी थी इस 322 मिलियन के अंदर, वो टीनेजर्स हैं, जो यानी कि यूथ है हमारी, जो यंगस्टर्स हैं, जो 13 साल से लेके 19 साल की उम्र के दरमियान। उन बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा मर्ज़ जो है ये तेज़ी के साथ जो है सरायत कर रहा है। और इसके बारे में हैरत वाली बात है, सोचना भी हमें चाहिए कि आया पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि जो आजकल की नई नस्ल है वो इसमें इतनी ज़्यादा क्यों इस बीमारी का शिकार हो रही है। अगर मैं अपना देखूँ, अपने बारे में सोचें, तो हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग तो बिल्कुल केयरलेस होते थे तब, ना हमें इतना किसी चीज़ की परवाह होती थी। स्टडीज़ की थोड़ी बहुत टेंशन हुआ करती थी, पढ़ाई की, लेकिन उसके अलावा तो हमें किसी की और चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता था। हम बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे टीनेज के अंदर। बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि सबसे अगर बेस्ट पीरियड इंसान की लाइफ़ का होता है तो टीनेज लाइफ़ होती है। लेकिन अब बिल्कुल एक 180 डिग्री का शिफ्ट है।
सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं इस बीमारी से वो टीनेजर्स हैं। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो किरदार है अदा किया है वो हमारे सोशल मीडिया का है। आजकल के बच्चे जो हैं वो हर वक्त सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स के ऊपर अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं, और जिसमें आपकी फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और टिकटॉक है और स्नैपचैट है, इस तरह की चीज़ें। और बेसिकली मटीरियलिज़्म का दौर है। हर इंसान जो है वो उसकी मटीरियलिस्टिक सोच हो चुकी है, और इर्द-गिर्द के माहौल में भी आपको यही दिखाया जाता है कि पैसा, दौलत और ग्लैमर यही सब कुछ है। और यानी कि आप एक तरह की अपनी जो आपकी करंट लाइफ़, जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है आपकी, उससे आप कट ऑफ होके एक डिजिटल दुनिया जो है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसको उसी को रियलिटी समझना शुरू हो गए हैं, और रियलिटी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये एक मेजर कॉज़ेज़ हैं जो हमारी यंगस्टर्स के अंदर जो डिप्रेशन के अंदर उनको ले तेज़ी के साथ जो उनको इस बीमारी की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें सोशल मीडिया का एक काफ़ी अहम रोल है। तो इससे भी हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, बच्चों को समझाना भी चाहिए कि यार एक लिमिट के अंदर रहते हुए आप जो है इन चीज़ों के ऐप्स का जो है वो इस्तेमाल करें। एक्सेसिव यूसेज जो है वो इट कैन बी हार्मफुल। इसके अलावा एक कॉमन फैलेसी है हमारी सोसाइटी के अंदर कि एंग्जायटी और डिप्रेशन ये 2 अलग चीज़ें हैं। लोग इसको नॉर्मली एक ही चीज़ समझते हैं। और अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ तो डिप्रेशन बेसिकली है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एक इंसान जो डिप्रेस है वो अपने माज़ी के अंदर जी रहा है। अपने माज़ी की तल्ख़ यादों को लेके वो साथ चल रहा है, और अपने जो इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में हो चुके हैं उनके ऊपर उनको सोच के अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ये ना करता मैं तो इस तरह हो जाता। इन चीज़ों के बारे में जो इंसान सोचता है वो बेसिकली डिप्रेशन से रिलेवेंट है। एंग्जायटी एक होती है जो आने वाले कल का फ़ियर, ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, बजाय पॉजिटिव चीज़ों को देखने के। आप जो आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ होता है ज़्यादा। मिसाल के तौर पे कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं रात को तैयारी मैंने कर ली है, सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन कोई 1-2 चीज़ें अगर मेरे से रह गई हैं तो मैं सारी रात जो है ये सोचता रहूँगा कि यार वो जो चीज़ें मेरे से जो मैंने नहीं कर सका प्रिपेयर, मे बी शायद वही एग्ज़ाम में आ जाए। और बाकी जो 90% मैंने जो प्रिपेयर किया है उसको मैं बिल्कुल नेगलेक्ट कर दूँ, और जो 5-10% जो मेरे से नहीं हो सका मैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रखूँ। तो ये आपको एंग्शियस करता है। एंग्शियस बेसिकली यहाँ से एंग्जायटी का एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि आपके फ्यूचर के बारे में आप हर वक्त जो है वो नेगेटिव थॉट्स को लेके उनके बारे में एक्सेसिव थिंकिंग करते रहते हैं। इसके अलावा एक सोशल स्टिग्मा है हमारे माशरे के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो इस वजह से लोगों के साथ शेयर नहीं करता अपनी इस बीमारी को, कि उसको ये डर होता है कि अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। लोग कहेंगे कि यार कि तुम तो साइकोपैथ हो। या अगर किसी वो अप्रोच नहीं करते किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को, कि उनके साथ ये स्टिग्मा लग जाएगा कि यार ये तो दिमागी मरीज़ है। तो इसके ऊपर हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग जिनको मैंने ये कॉमन है, ये चीज़ कॉमन प्रैक्टिस है कि आप किसी से बात करें तो लोग आपको कहते हैं कि यार आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला के साथ करीब हों। बेशक नमाज़ और कुरान पढ़ने का एक अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ मज़बूत करने की बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे अहमियत है। लेकिन सिर्फ़ नमाज़ और इन चीज़ों के साथ जो है वो इस बीमारी को इससे कोप अप नहीं किया जा सकता। आपको इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रोफ़ेशनल थेरेपीज़ लेनी चाहिए। और अगर आपके इर्द-गिर्द आपका कोई प्यारा इस मर्ज़ का शिकार है तो उसमें नेग्लिजेंस का मुज़ाहरा ना करें, और उसके लिए प्रोफ़ेशनल जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए उसकी तरफ जाएँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ आज की बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।